हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं लोकहितवाद पर निबंध। आइए जानते हैं लोकहितवाद का अर्थ। लोकहितवाद को सामाजिक हितवाद भी कहा जाता है। यह सामाजिक न्याय का साधन है जिसका उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों, गरीबों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लोगों को न्याय प्रदान करना है। इसे कोई भी व्यक्ति समाज के हित के लिए लाया जा सकता है। यह लोकस स्टडी का खंडन करता है। लोकस स्टडी आप जाकर गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं क्या है। इसमें जस्टिस पी.एन. भगवती ने कहा था। जस्टिस पी.एन. भगवती के अनुसार लोकहितवाद की परंपरा से ऐसे वर्गों या समूह को लाभ या सहायता प्रदान करना जिनको शोषण व उत्पीड़न से शिकार है, जिनके संवैधानिक अधिकारों को इनकार किया जाता है, लेकिन वह अपनी गरीबी व अज्ञानता के कारण न्याय प्राप्त करने हेतु न्यायालय नहीं आ पाते। इस प्रकार के वाद का उद्देश्य किसी व्यक्ति को लाभ देने से नहीं है, मतलब पर्सनली लाभ देने से नहीं है, बल्कि उसके द्वारा गरीबों व्यक्तियों के हितों को संरक्षित किया जाता है। लोकहितवाद का भारत में विकास। लोकहितवाद का विचार भारत में अमेरिका से आया। इसके जनक न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती है। यह 1980 के दशक में भारत आया। इसको अंग्रेजी में PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। यह सर्वप्रथम इस्तेमाल या ये कह लीजिए कि सर्वप्रथम भारत में लोकहितवाद की याचिका हुसैनेरा खातून बनाम बिहार राज्य AIR SC 1979 में आई। ये सर्वप्रथम PIL थी। हुसैनेरा खातून का मामला। हुसैनेरा खातून के मामले में 40,000 कैदियों को अनावश्यक जेल में रखा जा रहा था, जिन पर 4 साल से केवल विचारण चल रहा था। जैसे कि किसी का 3 साल से चोरी की सज़ा 3 साल होती है, लेकिन उनको 5-6 साल तक जेल में रखा जा रहा था। जिसको 3 साल की सज़ा थी उसको भी 5-6 साल कैद में रखा जा रहा था। इस मामले को लेकर न्यायालय में कैदियों को मुक्त कराने हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की गई, जिस पर न्यायालय ने कहा ऐसा मामला जिससे पूरा समाज प्रभावित होता है, ऐसी समस्या को लेकर कोई तीसरा व्यक्ति भी वाद ला सकता है। ऐसी याचिका लोकहितवाद कहलाती है। लोकहितवाद की विशेषताएं। लोकहितवादों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, जनहितवाद सामाजिक मुद्दों व समस्या पर कोई तीसरा व्यक्ति भी ला सकता है। इसको दूसरे लोकहितवाद को जनहितवाद भी कहते हैं। नंबर 2, यह न्यायालय के समक्ष सरकार के गैर जिम्मेदारी पूर्ण कार्यों के विरुद्ध कार्रवाई तथा क्षतिपूर्ति हेतु भी लाया जा सकता है। नोट ये इम्पोर्टेंट है, न्यायालय चाहे तो ऐसे मामलों पर सो मोटो स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। सो मोटो उसको कहते हैं, न्यायालय स्वयं उस मामले पर कार्रवाई कर सकता है। उदाहरण, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मणिपुर मामले में महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। लोकहितवाद के महत्वपूर्ण वाद। अगर महत्वपूर्ण ये वाद लिखते हैं तो 2-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जीजा घोष का वाद। इस वाद में जीजा घोष जो कि विकलांग व्यक्ति थे, उन्हें उनकी विकलांगता के कारण जहाज में सफ़र करने से रोक दिया जाता है। न्यायालय में यह निर्णय दिया गया कि विकलांग व्यक्ति को भी समानता व सम्मान से जीने का अधिकार है। दूसरा, MC मेहता बनाम भारत संघ। इस मामले में गंगा जल को दूषित किया जा रहा था, जिस पर MC मेहता जल के दूषित होने से रोकने के लिए वाद लाते हैं। न्यायालय ने इस पर क्या निर्णय दिया? न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसका उस जल में हित है वह वाद ला सकता है, जो कि किसी भी निर्जीव व्यक्तियों के लिए भी लाया जा सकता है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला। यह लोकहितवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है।
इस मामले में भंवरी देवी की सामाजिक कार्यकर्ता होती है, जो कि अपने गांव में हो रहे बाल विवाह को रुकवा देती है। वह तब रात के टाइम विवाह रुकवा देती है, लेकिन अगली सुबह विवाह हो जाता है। वह तब तो रुकवा देती है, लेकिन बाद में वह विवाह अगली सुबह हो जाता है। वह परिवार जो कि बाल विवाह करवा रहा था भंवरी देवी के खिलाफ हो जाता है और भंवरी देवी का रेप कर देता है, जिस पर भंवरी देवी न्यायालय जाती है, लेकिन सबूत के अभाव में वह हार जाती है और अपराधियों को बरी कर दिया जाता है। विशाखा एनजीओ, ये विशाखा नाम का एनजीओ होता है जो कि उस मामले पर अपील करता है, जिस पर न्यायालय कार्रवाई करता है। निर्णय: सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कुछ दिशा निर्देश देते हैं, जो कि विशाखा दिशा निर्देश भी कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस मामला है। यह दिशा निर्देश महिलाओं के हित में दिए गए। इन दिशा निर्देशों में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया जाता है। किसी भी कार्यस्थल पर किसी महिला को छूना, गंदे इशारे करना, गंदी वीडियो बनाना या लालच देना या अकेले में बुलाना महिला उत्पीड़न के दायरे में आएगा। जहां किसी कार्यस्थल पर 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, वह एक आंतरिक परिवार समिति बनाई जाएगी। यह दिशा निर्देश 2000 में कानून का रूप ले चुका है, जो कि जिसको पोश भी कहा जाता है। अन्य मामले: MC मेहता बनाम तमिलनाडु। इस मामले में 14 वर्ष से कम के बच्चों को खतरनाक जगह पर काम करने से रोका गया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993, यह आरक्षण का मामला है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में 50% आरक्षण को संवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि यह लाभ पिछले वर्गों में क्रीमी लेयर को नहीं मिलना चाहिए। यह वाद मंडल आयोग का मामला है। मंडल आयोग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब इस निबंध का निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इससे भी प्रश्न पर बहुत प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष: अतः ऐसा वाद जो किसी वर्ग के व समूह व गरीबों लोगों के हितों के लिए कोई तीसरा व्यक्ति भी ला सकता है, वह लोकहित या जनहितवाद कहलाता है। यह नदी, जानवरों, महिलाओं, बच्चों व समाज के लिए भी लाया जा सकता है। जनता दल बनाम AS चौधरी में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति ये विवाद को है लोक हितकारीवाद के ये कहा कि दोबारा बोल देती हूँ। जनता दल बनाम AS चौधरी में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्तिगत विवाद को लोकहितकारीवाद के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये था हमारा लोकहितवाद का पूरा निबंध। आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।